अच्छा जी, प्रणाम। नमस्कार तो बात चल रही है मुंडक उपनिषद की जी। और दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट हमने कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उसमें दूसरे पार्ट पे भी रखो फिर। हाँ जी, मुंडकोपनिषद का जो दूसरा खंड है वो बहुत रुचिकर है। वो इसीलिए रुचिकर तो आपके सारे प्रकरण रुचिकर हाँ, हैं। वो इसलिए है डॉक्टर साहब कि उसमें ना ओम जो शब्द है, उस ओम को इस तरीके से रूपक बना दिया उपनिषदकार ने कि ये मान लो कि ये जो ओम है ये धनुष बाण है। अच्छा। हाँ, धनुष है, धनुष। और इस धनुष के ऊपर आप अच्छा, डोरी लगाकर हाँ। और जब बाण निशाना साधोगे तो आपका निशाना परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। अरे, और उसको जो कविता मैं बनाया है और कि जब ओम रूपी धनुष को आप संधान करने के लिए परमेश्वर की तरफ देखोगे तो आपकी जो साधना है वो महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसमें मैंने ये नहीं कहीं पढ़ा आज तक। हाँ, ये पहली बार ही सुना पहली मैंने बार आपसे, वो पहली बार सुना। दूसरी बात ये, ओम जो है वो ऐसा माना जाता था, अब तक हम सोचा करते हैं आमतौर पर कि वही ब्रह्म है। हाँ। परंतु यहाँ थोड़ा ना द्वैत पे चली गई बात। अच्छा। हाँ, ये अद्वैत, क्योंकि ना द्वैत भी और अद्वैत भी उपनिषदों में से ही तो लिया सब आचार्यों ने। उसी से लिया। तो यहाँ ये दिखाई देता है कि आत्मा रूपी जो संधान करता है वो ओम रूपी धनुष के ऊपर और तप रूपी बाण चढ़ाकर और परमेश्वर रूपी जो लक्ष्य है उसको बेध देगा। तो बेधने के लिए आपका तप और आपकी नॉलेज, सत चित आनंद और आपका चरित्र, मतलब तीनों बातें, सत चित आनंद आप होने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें ना अलग अलग दिखाई देते हैं। जीव भी अलग है यानी कि आत्मा, और परमात्मा भी अलग है। हाँ। और उसको सेधने का जो मार्ग है वो ओम से, हाँ, ओम से आता है। तो इसका मतलब ये है कि विद्यन्ते सर्व छिद ग्रंथानी, मतलब कि आपकी जो सब ग्रंथियां हैं ना वो मतलब छिन्न भिन्न हो जाती हैं। जहाँ जहाँ भी ग्रंथि हैं वो खुल जाती हैं। मतलब जिस भी प्रकार की गांठ होगी, ज्ञान का प्रवाह होने लगता है। एक्सेप्टेबल हो जाती है। कोई भी चीज आए, कोई भी चीज ओपन आ गया, कोई ग्रंथि नहीं है। कोई ग्रंथि नहीं रहेगी यदि इस तरीके से होगा। और दूसरा एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जो रथ का पहिया है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको ब्रह्म मान लो, और जितनी भी अराएं उसमें से निकलती हैं, इधर उधर जो अरा होती हैं, डंडियाँ, वो सारी की सारी नाड़ियाँ हैं। अच्छा। हाँ, उसमें से ज्ञान रूपी रक्त प्रवाहित होकर और ब्रह्म के यहाँ चला जाता है। क्या बात। और जो आप हैं वो हाशिए पर है कहीं। हाशिए पर। हाँ, तो केंद्र तक जाने के लिए इन सब वाहिनियों का आपको वाहक बनाना पड़ेगा और फिर वो आप परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। क्या सुंदर व्याख्या है। कमाल है। तो ये छोटा सा प्रैक्टिकल अपने सामने है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, अपने सामने है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये व्हील भी अपने सामने है, हाँ सेंटर भी अपने सामने है। हाँ, जो निकलती है भिद्यन्ते सर्वगत ग्रंथानी, सब ग्रंथ जो ग्रंथियां हैं वो छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर तो है। जिसने ये उपनिषद लिखे होंगे परमात्मा ने, उसको हम प्रणाम करते हैं। जी जी जी, कि हमें भी इतनी शक्ति दे कि हम भी ओम रूपी धनुष पर तपस्या रूपी बाण चलाकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। वाह 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 वाह, सबको ये शक्ति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हो।